किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में कभी अगर आप हार मानने की सोचें तो याद कीजिएगा उस कारण को जिसकी वजह से आप अब तक मैदान में डटे हुए थे। हाय गाइस, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी प्राची नाम की लड़की की, जिसने कॉलेज पास आउट करने के बाद में एक स्टार्टअप शुरू किया। 5-6 महीने तक स्टार्टअप चला भी, वो बिजनेस चला भी, लेकिन बाद में लॉस हुआ और वो बंद हो गया। दोस्त उसके साथ में जुड़े हुए थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो बंद हुआ उसने अपने दोस्तों से किनारा कर लिया, फैमिली से किनारा कर लिया, खुद को बंद कर लिया कमरे में और धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जाने लगी। प्राची को लगने लगा कि वो कॉलेज पास आउट करने के बाद में खुद का कुछ बिजनेस शुरू करना चाहती थी, बड़ा सपना देख करके बैठी थी और वो तो शुरुआत में ही ध्वस्त हो गया। उसके घर वालों ने, उसके दोस्तों ने काफ़ी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन रही थी। उसकी एक प्रोफेसर मैम थी जिन्होंने कि उसे कॉलेज में पढ़ाया था, तो मैम ने एक दिन कॉल करके बोला कि प्राची मिलने के लिए आना। प्राची जब उनके घर पहुंची तो मैम ने पूछा कि बेटा क्या बात है, क्यों तुम परेशान हो? फैमिली भी बता रही है कि तुम परेशान हो, फ्रेंड्स भी बता रहे हैं कि तुम सबसे साइड हो चुकी हो, कट गई हो, क्या रीज़न है? प्राची ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया कि मैम एक बिजनेस शुरू किया था, 5-6 महीने में सब कुछ बंद हो गया। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने इतनी मेहनत की, तन मन धन के साथ में काम किया, लेकिन ज़िंदगी में सक्सेस नहीं मिली। मेरा अब हर चीज़ से मन जो है उचट गया है, मुझे मन नहीं लगता इन सब चीज़ों में, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, मुझे कुछ दिन अकेले रहना है। वो जो मैम थी उन्होंने बोला कि बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे साथ में पहली बार हुआ हो, तुम्हें पहली बार फेलियर का सामना करना पड़ा, वैसा नहीं है। दुनिया में हर रोज़ पता नहीं कितने लोगों को हार का सामना करना पड़ता है। वो मैम जो थी प्राची को लेकर के अपने घर के गार्डन में गई और गार्डन की शुरुआत में उसे एक पौधा दिखाया टमाटर का, जो कि मरा हुआ था। तो मैम ने बोला कि देख रही हो टमाटर का पौधा मर गया है। तो प्राची ने बोला कि मैम ये तो बिल्कुल मेरी तरह है, ये भी मरा हुआ है, मैं भी मरी हुई हूँ, मुझे भी मतलब अब किसी चीज़ में इंटरेस्ट रहा नहीं है। तो मैम ने उसको डांटा कि क्या तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो, डिप्रेशन वाली बातें कर रही हो, पॉजिटिव रहो। तुम्हें पता है जब पौधा मैंने लगाया था तो मैंने बीज डाला, खाद डाला, कीटनाशक छिड़का, पेस्टिसाइड, सब कुछ जो करना चाहिए था, सारी चीज़ों का ख्याल रखा, इसका पूरा अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन ये मर गया। मैंने अपने सारे एफर्ट्स दिए लेकिन रिजल्ट मुझे नहीं मिला। रिजल्ट हमारे हाथ में होता भी नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत होती है, हमें मेहनत करनी चाहिए, ऊपर वाला जो है वो रिजल्ट हम तक पहुंचाता है। तो प्राची ने बोला कि मैम आप खुद ही तो बोल रही हैं कि ऊपर वाला रिजल्ट देता है, तो जब उन्हें रिजल्ट देना है तो हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, हम क्यों परेशान हो रहे हैं? जो होना होगा हो जाएगा, इसमें परेशान होने वाली तो बात है नहीं। मैं तो अब कुछ भी नहीं करने वाली, मैं तो बस अब घर बैठने वाली हूँ। मैम ने उसे फिर से समझाना चाहा कि बेटा ऐसा नहीं है, फाइनल आउटकम हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन प्राची समझने का नाम नहीं ले रही थी। मैम को समझ में आ गया था कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट से भर चुकी है। उन्होंने प्राची से कहा कि बेटा एक काम करते हैं, आप घर में चलो, कॉफ़ी बनाते हैं। कॉफ़ी बनाई, लिविंग रूम में दोनों बैठे। उसके बाद जब प्राची जाने वाली थी और बोल रही थी कि थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरा साथ दिया, आपने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे इस वक्त कोई भी नहीं समझा सकता, तो आपने ये कोशिश की, उसके लिए मैं आपको थैंक यू करना चाह रही हूँ, सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट थी इसलिए मैं यहाँ तक आई थी। तो मैम ने बोला कि ठीक है बेटा तुम घर चली जाओ, लेकिन जाने से पहले एक बार मेरे साथ 1 मिनट के लिए आओ। वो जो मैम थी उस प्राची को अपने घर के पीछे वाली साइड में लेकर के गई। वहाँ एक छोटा सा स्टोर रूम था, उस स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खोला प्राची शॉक्ड थी। उस स्टोर रूम में लाल लाल बड़े बड़े टमाटर का ढेर लगा हुआ था। प्राची ने बोला कि ये कहाँ से मैम आ गए, ये कहाँ से आ गए? तो जो मैम थी उन्होंने बोला कि बेटा मैंने तुम्हें गार्डन में सिर्फ पहला पौधा दिखाया था जो कि मर गया था, टमाटर वाला, बाकी के सारे पौधे मरे नहीं थे, उन्हीं से ये लाल लाल टमाटर मुझ तक पहुँचे हैं। उसके बाद प्राची को सब कुछ समझ में आ गया कि मैम क्या कहना चाह रही हैं। एक बार अगर आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान करके सब कुछ छोड़ छाड़ करके घर पे बैठ जाओगे, नेगेटिविटी से भर जाओगे, उल्टी सीधी बातें करने लगोगे। इसका मतलब ये है कि आपको फिर से तैयारी करनी है। हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? मैं बार बार बोलता हूँ, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? लाइफ में अगर आप हार का सामना कर रहे हैं तो घबराइए मत। एक बार हारेंगे तो जीत के थोड़ा और करीब पहुंच जाएंगे। अगली बार आपको मालूम होगा कि क्या नहीं करना है, इस चीज़ का आपको पहले से मालूम चल जाएगा। आरजे कार्तिक आपसे बस ये कहना चाह रहा है, ज़िंदगी में जितनी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं उन सब ने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी हार का सामना किया है। चाहे क्रिकेटर्स हों, एक्टर्स हों, सेलिब्रिटीज़ हों, पर्सनैलिटीज़ हों, पॉलिटिशियंस हो, सब ने अपनी लाइफ में काफ़ी बार हार का सामना किया, तब जा कर के आज वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि दुनिया उनको सलाम करती है। आरजे कार्तिक बस ये कहना चाहता है, हार से घबराओ मत, ज़िंदगी का सामना करो, डट करके करो, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आज कुछ अच्छा 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 अच्छा, आज कुछ अच्छा सुनते हैं।